बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम आपको फ़िज़िक्स का एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे, लॉज ऑफ मोशन। ये न्यूटन ने ये 3 लॉज डिस्कवर किए। ये जो लॉज है ना, लॉज ये ईजाद नहीं किए जाते, ये दरियाफ़्त किए जाते हैं। ये कुदरती तौर पर ये चीज़ें हमारी कुदरत अल्लाह ताला ने बनाई हैं, उससे हम फ़वाइद उठाते हैं। ये कवानीन कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं। साइंसदानों का काम क्या होता है कि वो इनको दरियाफ़्त करते हैं। तो न्यूटन एक साइंसदान था, सर आइज़ैक न्यूटन, उसने ये 3 लॉज दरियाफ़्त किए हैं। आज हम इनके मुतालिक फ़र्दन फ़र्दन पढ़ेंगे, बारी बारी पढ़ेंगे। फर्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई भी बॉडी है वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। इसकी मिसाल आपके सामने है कि अगर ये कुर्सी है, ये कुर्सी यहाँ रखी है तो रखी रहेगी। ये किताब अगर टेबल पर रखी है तो टेबल पर रखी ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई ना हो। यानी कि हम इस पर फोर्स लगा के इसको यहाँ या वहाँ मुंतकिल ना कर दें तो ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है। इसी तरह अगर कोई गेंद इस तरह घूमती हुई यानी जा रही है ना, लुढ़कती हुई या मूव कर रही है, तो वो न्यूटन के लॉ के मुताबिक वो मूव करती ही रहेगी। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे रोकेगी नहीं, वो बॉल मूव करती रहेगी, चलती रहेगी। मगर हम देखते हैं कि बॉल रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है। वो एक्सटर्नल फोर्स है ग्रेविटेशन। अर्थ की ग्रेविटेशन उसको रोक रही है, इस वजह से गेंद रुक जाती है। अगर अर्थ की ग्रेविटेशन ना हो तो ये बॉल चलती ही रहेगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू इट्स रेस्ट पोजीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन। ये चेंज कब आएगी? जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है। ये कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके